हैरी पॉटर के बचपन की दुनिया में गैर जादूगर इंसानों को एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे मगल कहा जाता है। जब हैरी पॉटर छोटा था उसके माता पिता को वोल्डेमॉर्ट ने बेरहमी से मार डाला और यह प्रक्रिया आगे के कथानक में प्रस्तुत की जाएगी। इस समय हैरी एक शक्ति का उपयोग करके वोल्डेमॉर्ट को गंभीर रूप से घायल करता है। सीढ़ियों के नीचे की अलमारी में अपने चाचा के घर में रहने वाले हैरी को हर रोज सुबह सुबह उठाकर नाश्ता बनाने के लिए बुलाया जाता था और चचेरे भाई के जागते ही सीढ़ियों पर कूदना फांदना होता था। हैरी पॉटर हमेशा पुकारा जाने वाला एक नौकर था, यहाँ तक कि त्योहारों के दौरान भी जब पूरे घर में उपहार चचेरे भाई के होते थे और उसके पास एक भी ढंग की शुभकामना नहीं होती थी, जब तक कि एक घटना ने हैरी को एहसास नहीं दिलाया कि वह आम लोगों से अलग है। शनिवार को परिवार ने चिड़ियाघर का दौरा किया और उसके चचेरे भाई को समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ तो उसने सोती हुई सांप के सामने हंगामा किया, जिससे हैरी पॉटर ने तुरंत रोक लगा दी। लेकिन इस दौरान हैरी पॉटर की बातों पर सांप ने प्रतिक्रिया दी, जिसे देखकर वह बहुत हैरान था। चचेरे भाई ने सांप को जागते देखा और फिर वह आ गया, जिससे हैरी पॉटर गिर पड़ा। तभी उस समय हैरी पॉटर ने गुस्से में एक नजर झपकाई और सुरक्षा कांच चमत्कारिक ढंग से गायब हो गया। चचेरा भाई सीधा सांप के इलाके में गिर गया, लेकिन सांप ने कोई हानि नहीं पहुंचाई। उसने हैरी से सरलता से विदा ली और अकेला जंगल की ओर चला गया। जब उदास चचेरा भाई बाहर आने की तैयारी कर रहा था, सुरक्षा कांच फिर से चमत्कारिक ढंग से अपनी जगह पर वापस आ गया। यह सजा हैरी को बेहद असमंजस में डालने वाली थी। बड़े ताऊ ने हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सब कुछ समझ लिया और घर लौटकर हैरी पॉटर को सीढ़ी की कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हैरी पॉटर ने नया पत्र प्राप्त किया और ध्यान से देखा। वास्तव में उसमें से एक उसका था। चचेरे भाई ने देखा और तुरंत छीनकर अपने पिता को दे दिया। जब उन्होंने लिफाफे पर लिखा देखा तो बूढ़े आदमी की आंखों में डर भर गया। इसके तुरंत बाद उसने डाकघर को बंद कर दिया। उसके बाद हर दिन अनगिनत संदेश लाने वाले उल्लू घर के दरवाजे पर बैठे रहते थे और हर रात बड़ा अंकल बहुत खुश होता था और हैरी पॉटर के सामने ढेर सारे समान प्रकार के पत्र नष्ट करता था। लिफाफे जब तक हिंदी को समझ पाता, अंत में लिफाफे चिमनी से बड़ी मात्रा में अंदर आने लगे और पूरा घर पल भर में ही जैसे कागज के फूलों से भर गया। लाचार होकर बड़े ताऊ ने घर बदलने का फैसला किया। विशाल महान सागर के बीच में एक परिवार निर्जन द्वीप पर निवास कर रहा था। इसी रात 12:00 पर जब हैरी पॉटर की 11वीं सालगिरह थी, तब उसके पास माता पिता की आयोजित पार्टी का कोई उत्सव नहीं था। उसने जमीन पर खुद का एक केक बना लिया, एक इच्छा की ओर फूंका। तभी बाहर का दरवाजा हिलने लगा, जिससे हैरी पॉटर डरकर कोने में छिप गया। उसकी मौसी का पति हथियार लेकर कांपते हुए नीचे उतरा। तभी दरवाजा धकेलकर खुला और एक देखकर सचमुच एक राक्षस ही दिखा। उसने दरवाजे की ओर फूफा जी के पास जाकर बड़े फूफा को पुराने बदमाश कहकर डांटते हैं और एक हाथ से मजबूत शिकारी बंदूक की नली को मोड़ देते हैं। असल में जब हैरी नवजात था, तभी वोल्डेमॉर्ट छोटे बदमाश के निर्देश पर हैरी पॉटर के घर आया और उसके माता पिता की हत्या कर दी। केवल हैरी के भीतर की विशेष शक्ति ने वोल्डेमॉर्ट को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे खोया हुआ छोड़ दिया। डंबलडोर प्रधानाचार्य मुगल दुनिया में आए, तभी बगल की बिल्ली का चेहरा बदल गया और चांदनी में वह एक बूढ़े में बदल गई। जुड़ा ओह, तो ये मैगोनागल प्रोफेसर है। छोटे हैरी के जादू नहीं जानने की बात को ध्यान में रखते हुए डंबलडोर ने हैरी को मगलू दुनिया में पालने का फैसला किया। हालांकि हैरी के इकलौते रिश्तेदार बड़ी मौसी के घर में बड़ा मामा रोजमर्रा में हैरी को नौकर की तरह उपयोग करता और जरा सी बात पर उसे छोटे काले कमरे में बंद कर देता। डंबलडोर से हॉगवर्ट्स जादूगर स्कूल का आमंत्रण पत्र मिलने के बाद बार बार उसे फाड़ दिया, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। उसने ओवन की मदद से हैरी पॉटर के सामने बड़े पैमाने पर उसे नष्ट कर दिया। अब हैग्रिड प्रोफेसर को खुद ही आना पड़ा और हैरी को आमंत्रण पत्र सौंपना पड़ा। लिफाफा खोलने के बाद उन्होंने ऊपर लिखे आमंत्रण पत्र की सामग्री देखी। यह तो दाई का फूफा चला रहे थे और दाई बहुत जादू से नफरत करती थी। जब उसकी बहन को हॉगवर्ट्स जादू स्कूल का निमंत्रण मिला, तब माता पिता बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। केवल बड़ी मौसी बहुत नापसंद करती थी, विशेषकर शादी के बाद पैदा हुए हैरी से। अब उसे भी विद्यालय का निमंत्रण मिला और यही वजह है कि वह अकेले द्वीप पर रहता है। सुनकर ये बातें कहकर हैग्रिड प्रोफेसर बहुत नाराज हो गए और उन्होंने बड़े जीजा के बेटे को सजा दी। अपनी छड़ी उठाकर एक छोटी सी पूंछ बना दी, जिसे देखकर कुछ मगल घबरा गए और वहाँ खड़े हैरी पॉटर ने इसे बहुत अच्छा पाया और जादू की अद्भुतता को महसूस किया। हालांकि मगल की दुनिया में जादू का दुरुपयोग करने पर डंबलडोर प्रधानाचार्य द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। हैग्रिड चाहते थे कि हैरी इस बात को गोपनीय रखे और छोटे हैरी को साथ लेकर हॉगवर्ट्स जादू विद्यालय पहुंचे। हैरी पॉटर अंततः स्कूल जाने वाला है, उससे पहले उसे अध्ययन सामग्री आदि खरीदनी होगी। हैग्रिड प्रोफेसर उसे लीकिंग कॉल्ड्रन बार ले गए, जहाँ हर कोई पहली बार हैरी पॉटर को देखकर निगाहें फेर ली और यहाँ तक कि आगे बढ़कर अभिवादन किया। हैरी को अभी भी स्थिति का पता नहीं था। उसके तुरंत बाद हैग्रिड प्रोफेसर ने छोटे हैरी को एक दीवार के पास ले गए और जादू की छड़ी से दीवार के कुछ बिंदुओं को छुआ। दीवार की ईंटें चमत्कारिक रूप से हिल गईं और जल्दी ही एक दरवाजा सामने आ गया। जब हैरी पहली बार जादुई दुनिया की डायगन एली पहुंचा, वहाँ की प्रचुरता देखकर चकित रह गया। यहाँ विविध प्रकार के उल्लू थे, लेकिन सब कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। जब हैरी पैसे की चिंता में था, उसके माता पिता ने पहले से उसके लिए सब कुछ तैयार कर रखा था। ग्रीन गॉड्स जादुई बैंक में हैरी को एक बड़ी विरासत मिली और 713 नंबर के गोदाम में एक छोटा सा पैकेट था, जिसे हैग्रिड प्रोफेसर हैरी के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे और वह सहमति में सिर हिलाता है। अब जब उसके पास था पैसे के बाद हेनरी ओलिवेंडर की दुकान पर जादू की छड़ी खरीदने आया। दुकानदार पुराने दोस्त की तरह मुस्कुराया। उसने एक उपयुक्त छड़ी हेनरी को देने के लिए निकाली, लेकिन वह हेनरी के लिए उपयुक्त नहीं थी, जिससे दुकान की चीजें इधर उधर हो गई। दुकानदार लगभग डर ही गया। इस समय उसने एक खास छड़ी निकाली, धीरे धीरे हेनरी के हाथ में दी। 2 सेकंड में हैरी के पूरे शरीर में ऊर्जा भर गई। ये जादू की छड़ी साधारण नहीं है, ये दुनिया की अनोखी छड़ियों में से एक है। दूसरी छड़ी ने हैरी के माथे पर बिजली का निशान छोड़ा। खाओ। पढ़ाई की सामग्री खरीदने के बाद हैग्रिड को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वह पहले चला गया और एक ट्रेन टिकट छोड़ गया, जिसमें लिखा था 9 और 3/4 प्लेटफॉर्म, जिससे हेनरी भ्रमित हो गया। उसने हैग्रिड प्रोफेसर को जाते देखा। हेनरी को हिम्मत जुटाकर खुद ही ढूंढना पड़ा। तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक छात्र सामान लेकर एक खंभे की ओर दौड़ता हुआ जादुई ढंग से गायब हो गया। पूछताछ करने पर यही हेनरी द्वारा खोजा गया प्लेटफॉर्म था। दौड़ कर आने के बाद हैरी सफलतापूर्वक अंदर आ गया और 9.5 प्लेटफॉर्म देखकर खुश हो गया। ये ट्रेन हैरी को हॉगवर्ट्स जादूटोना अकादमी तक ले जाएगी। हॉगवर्ट्स जादू अकादमी की ट्रेन में रॉन अंदर आया और हैरी के सामने बैठ गया। ये उनकी दूसरी मुलाकात थी।
जब रॉन ने हैरी का नाम सुना तो वह दंग रह गया। जादुई दुनिया में कोई नहीं था जो न जानता हो कि युवा हैरी ने शक्तिशाली वोल्डेमॉर्ट को हरा दिया था, जिससे उसके माथे पर बिजली जैसी निशानी बनी। जल्दी ही दोनों साथी बन गए। दोस्ती के लिए अमीरजादे हैरी पॉटर ने कुछ जादुई सिक्के निकालकर सभी नाश्ते खरीद लिए और दोनों ने मिलकर खाए। रॉन का चूहा बैन बैन खाने का आनंद ले रहा था। इस समय बाहर से हरमाइनी गुजरी और पहली नजर में हैरी पॉटर को देखकर बहुत उत्साहित हो गई। उसने अपनी जादू की छड़ी निकाली। ओकुलस रिपेयरो। हैरी की आंखें तुरंत ठीक हो गई और उसके बगल में बैठा रॉन फिर से डर गया। कुछ ही समय बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। हैग्रिड प्रोफेसर दीपक लेकर प्रथम वर्ष के छात्रों का स्वागत कर रहे थे। हैरी और रॉन ने अपनी चौगाएं पहन ली। उनके साथ उतरकर छोटी नावों में सवार होकर आगे बढ़े। यहीं सामने ही हॉगवर्ट्स जादुई अकादमी है। म्यूजियम पहुंचने के बाद पहले साल के नए छात्र धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। उद्घाटन समारोह में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे। उससे पहले मैगोनागल प्रोफेसर नए छात्रों को उद्घाटन समारोह की प्रक्रिया के बारे में बताती हैं। छात्रों को 4 हाउस में से एक में नामांकित किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं ग्रिफिंडोर हाउस, हफलपफ हाउस, रेवेनक्लो हाउस और स्लिथेरिन हाउस। इस समय नेवी का पालतू जानवर बाहर दौड़ पड़ा। टोन बगल में खड़ा होकर चुपके से हंस रहा था। मैगोनागल प्रोफेसर ने नियमों की जानकारी दी और चले गए। मालफॉय फोन सबर नहीं कर पाया। उसने अपना परिचय देना शुरू किया और हैरी को शक्तिशाली स्लाइथेरिन अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस समय रोन हंसने लगा। मालफॉय गुस्से में भरकर जवाब देता है, जिससे वह एकदम बौखला जाता है। फिर उसने दोस्ताना निमंत्रण दिया, लेकिन हैरी ने तुरंत इनकार कर दिया। उद्घाटन समारोह तुरंत शुरू होने वाला है। नए छात्र धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। छत पर आकाश का जादू किया गया है और सामने एक जादुई टोपी है, जिसे विभाजन टोपी कहते हैं। यह नए छात्रों को निर्धारित अकादमी में विभाजित करेगी। पहली मंच पर आने वाली छात्रा है हरमाइनी। एक सोच विचार के बाद हरमाइनी को ग्रिफिंडर में भेजा गया। डंबलडोर ने तालियां बजाई। मालफॉय को यह बहुत अजीब लगा कि टोपी पहनने से पहले ही उन्हें स्लाइथेरिन हाउस में भेज दिया गया, जो जाहिर तौर पर उनके परिवार की पृष्ठभूमि से संबंधित था। इस समय स्नैप केवल हैरी पॉटर को घूर रहा था। उसकी बिजली जैसी निशान हल्का दर्द करने लगा। जब रॉन की बारी आई तो वह कांपते हुए वहां गया। सौभाग्य से वह भी ग्रिफिंडर में आ गया। जब हैरी पॉटर की बारी आई तो यहाँ तक कि डंबलडोर प्रिंसिपल भी बेचैन हो गए। हर कोई हैरी के भाग्य की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बात ने वास्तव में विभाजन टोपी को मुश्किल में डाल दिया, जिसने सोचा कि उसके पास विशेष क्षमता है और निश्चित रूप से वह एक ढलने योग्य प्रतिभा है। लेकिन हैरी ने दृढ़ निश्चय किया कि वह स्लिदरिन नहीं जाएगा, इसलिए अंतिम उसे ग्रिफिंडोर में इच्छा अनुसार भेज दिया गया। डंबलडोर खड़े हुए और ऐलान किया कि उद्घाटन समारोह शुरू होता है और टेबल पर तुरंत भोजन की कतारें लग गईं। काश मेरे हर प्रशंसक के पास इस तरह का जादू होता। खाने के बाद ये जादुई दुनिया का अध्याय आधिकारिक रूप से शुरू होने का संकेत है। हॉगवर्ट्स जादूगर अकादमी की पहली कक्षा में पहले वर्ष के हैरी पॉटर और रॉन देरी से पहुंचे। हरमाइनी ने हताशा में सिर झुकाया। दोनों इस बात पर खुश थे कि प्रोफेसर मैगोनागल, जो एक बूढ़ी चुड़ैल थी, वहां नहीं थी। तभी एक बिल्ली अद्भुत तरीके से वापस बूढ़ी चुड़ैल में बदल गई और दोनों छोटे लड़के डर के मारे स्तब्ध रह गए। मैगन प्रोफेसर फिर भी नरम रही। थोड़ा नसीहत देने के बाद उन्होंने कक्षा शुरू की, जबकि स्नैप प्रोफेसर इतने आसान नहीं थे। उनकी कक्षा में जादू का गलत उपयोग नहीं करने दिया जाता। हैरानी की बात है कि हैरी जैसा छात्र जो सतही तौर पर ध्यान नहीं दे रहा था, स्नैप ने हाथ बांधकर हैरी पर पोषण बनाने का 3 सवालों का हमला किया। हैरी चुप हो गया और बगल में बैठी होशियार हरमाइनी ने उसकी मदद करने की कोशिश की, जबकि मीनल फॉय ने दोस्ती का मुस्कान दिया। विशेषज्ञता पाठ्यक्रम में हैरी पॉटर इतना अच्छा नहीं है, जबकि व्यवहारिक पाठ्यक्रम उसकी ताकत है। होची चाओ शो की पहली उड्डयन कक्षा में छात्र जादू से जादू को उठाना सीखते हैं। इससे पास में बैठी हरमाइनी डरकर अचंभित हो गई। मालफॉय भी जल्द ही यह कौशल सीख गया। हरमाइनी ने बहुत मेहनत करके बमुश्किल बुनियादी कौशल सीखा। रॉन के चेहरे पर नाखुशी थी और दूसरे ही पल झाड़ू ने उसे एक डंडा मारा। इस समय नावी का झाड़ू हार मानने को तैयार नहीं हुआ। नावी को पूरे मैदान का सितारा बना दिया, लेकिन बहुत अधिक ताकत से उसे हवा में भेज दिया और वह अनियंत्रित होकर इधर उधर घूमने लगा। उसने भीड़ को चीरते हुए दिशा बदलकर ऊपर की ओर चढ़ाई की। आखिरकार एक बाधा से रुक गया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कपड़े धीरे धीरे फट गए और नावी जमीन पर गिरकर हड्डी तोड़ बैठा। हॉस्ट प्रोफेसर उसे उपचार के लिए ले गए। मालफॉय ने जमीन से नेविल की स्मृति गेंद उठाई और उसे तंग करने की कोशिश की। हैरी ने कहा कि उसे वापस कर दे, लेकिन मालफॉय ने मना कर दिया और झाड़ू पर चढ़कर ऊंचाई की ओर उड़ गया। उसने पीछे मुड़कर कहा कि अगर हैरी में हिम्मत है तो ऊपर आकर ले ले। हैरी ने भी हार नहीं मानी, भले ही हरमाइनी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। हैरी ने कक्षा के अनुशासन का उल्लंघन तो कर ही दिया, लेकिन मालफॉय ने मिपला की चालाकी को विरासत में लिया। वो कोई वादा निभाने वाला नहीं था। उसने हैरी को कहा कि अगर उसमें दम है तो आगे ले जाए। हैरी ने गति कौशल को अनलॉक किया। जैसे ही याददाश्त का बॉल गिर रहा था, हैरी ने झाड़ू की गति बढ़ा दी और उसकी ओर भागा। सामने ही पुरानी चुड़ैल का कार्यालय था। बाल बाल बचते हुए हैरी ने समय रहते याददाश्त का बॉल पकड़ लिया। इस क्रिया को पुरानी चुड़ैल ने देखा, मानो वह कुछ योजना बना रही हो। पहली कक्षा की उड़ान पाठ में हैरी पॉटर ने अपनी विशेषताओं के बल पर आसानी से उड़ान कौशल में महारत हासिल कर ली। यहाँ तक कि पुरानी जादूगरनी मैगोनागल प्रोफेसर भी दंग रह गई। उसे एक वैक्सीन नहीं चाह। काले जादू के खिलाफ रक्षा कक्षा में प्रोफेसर लॉकी एक प्यारा सा जानवर लिए हुए थे। मैगोनागल प्रोफेसर ने व्यक्त किया कि वे किसी से मिलना चाहती हैं। ग्रिफिंडोर की क्विडिच टीम के कप्तान वुड ने हैरी को सीकर के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की और हैरी ने अनजाने में सहमति दे दी। ये खबर सुनकर हरमाइनी और रॉन बहुत ईर्ष्या करने लगे। आखिरकार उसके पिता जेम्स पॉटर एक बहुत ही उत्कृष्ट सीकर थे। इस साल के क्विडिच मैच की तैयारी के लिए कप्तान वुड हैरी को अभ्यास कराते हैं और नियम बताते हैं। प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें 3 चेजर, 2 बीटर, 1 कीपर और 1 सीकर शामिल होते हैं। कहते हुए गेंद का सामान निकाला। पहली गेंद है क्वाफल, जिसका नियंत्रण छेजर के पास होता है और अंत में लक्ष्य उसे विरोधी के गोल रिंग में डालना होता है। कप्तान वुड गोलकीपर का काम करते हैं, लेकिन खेल की रोचकता बढ़ाने के लिए ब्लजर्स शामिल होते हैं, जो खिलाड़ियों को विचलित करने का काम करते हैं। यदि ध्यान न दिया जाए तो इससे चोट भी लग सकती है। और हैरी पॉटर का कार्य था सामने के सुनहरे स्निच को पकड़ देना। मैच के दौरान यदि प्रतिद्वंद्वी से पहले सुनहरे स्निच को पकड़ डीएच लेते हैं तो आसानी से जीत प्राप्त की जा सकती है। इस प्रतियोगिता के लिए हैरी पॉटर को भोजन के दौरान अनजाने में एक अज्ञात कुरियर प्राप्त हुआ। जब खोला तो देखा वह एक लाइटनिंग 2000 झाड़ू थी। इस समय बूढ़ी चुड़ैल ने एक रहस्य में मुस्कान दी और हैरी पॉटर तुरंत समझ गया। क्विडिच का मैच आखिरकार आ गया।
चुनी गई टीम झाड़ू पर सवार होकर मैदान में प्रवेश करती है। कई दर्शक दीर्घाएं सजी हुई हैं। प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम है ग्रिफिंडोर हाउस बनाम स्लाइथेरिन हाउस। हालांकि केवल हेनरी ही प्रथम वर्ष का खिलाड़ी है। हुच मैडम के निर्देशन में हुईफल बॉल आसमान में जाती है और मैच आधिकारिक रूप से शुरू होता है। तूफानी ग्रिफिंडोर टीम गेंद को लेकर विरोधियों के कई स्तरों को पार करती है। एक ही बार में गेंद लोहे के घेर में प्रवेश करती है, 10 अंक ले लेती है। स्नेपो के चेहरे पर नाखुशी साफ झलक रही थी और सुलैतलिन ने नियमानुसार खेलना खेलते हुए गेंद को लेकर पूरे समय आक्रामक रुख रखा। नतीजे मेमूड कप्तान ने शानदार कौशल का प्रदर्शन करते हुए विरोध किया और इसके साथ ही दोस्ताना मुस्कान। क्विडिच मैच में ग्रिफिंडोर स्पष्ट रूप से थोड़ी बढ़त में है। एक पल में फिर से एक गोल कर दिया। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि केवल ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जा सकता है। एक लाठी से वुड कप्तान को गेंद से मार दिया गया, जोर से नीचे गिराया। वे अनैतिक तरीके अपनाते हुए हिंसा कर एक और अंक हासिल कर लेते हैं। ग्रिफिंडर खिलाड़ियों को अपनी मुट्ठी में लेकर खेलते हैं और वुड के बिना गोलकीपिंग के एक और अंक प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही स्थिति जटिल होने लगी, हैरी पॉटर के पास सुनहरी स्निच दिखाई दी। सोने का स्निच ने पलटने का मौका सोचा, लेकिन जादू अनायास ही काबू में नहीं रही। हरमियोन ने दूरबीन से देखा कि स्नेप पास में बद्दाते हुए कुछ कह रहा है और शक हुआ कि वह हैरी पर जादू डाल रहा है। ठीक जब हैरी लगभग टूटने वाला था, हरमियोन स्नेप के पैर के नीचे घुस गए। बेवकूफ और राक्षस। एक आग की लपटें से गुजला रही है। स्नेप के कपड़ों पर आसपास के लोगों ने देखा और एक हलचल मच गई। पीछे के क्विरल प्रोफेसर कुछ खो। फिर तुरंत ही हेनरी का झाड़ू स्थिर हो गया और दो सीकर महत्वपूर्ण जीत के लिए संघर्ष कर रहे थे। पहले साल के हैरी पॉटर को कमजोर मत समझो। जीत की लालसा में वह किसी भी चीज की परवाह नहीं करता और धीरे धीरे झाड़ू पर खड़ा हो जाता है। हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश करता है। एक लम्हा ध्यान न देने पर जमीन पर गिर जाता है। पेट में ऐसा लगता है जैसे कुछ हो गया हो और उसने सुनहरा स्निच उगल दिया। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार ग्रिफिंडोर ने 150 अंक जोड़े और सीधे मैच जीत लिया। खेल का मैदान छोड़ने के बाद हैरी और हरमाइनी ने हैग्रिड को ढूंढा और कहा कि खेल के दौरान जब हैरी नियंत्रण में नहीं था, उन्होंने अपनी आंखों से स्नैप को मंत्र पढ़ते देखा। हैग्रिड ने उनके विचारों को एक शब्द में नकार दिया और अनजाने में हैरी पॉटर और कुछ लोग हैग्रिड से 3 सिर वाले राक्षस के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। उसी समय सीढ़ियां शैतान की तरह अनियमित रूप से हिलने लगी। ते तीसरी मंजिल के द्वार पर रुक गया। दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य बहुत अजीब था। तभी एक बिल्ली अंदर चली आई। वह प्रशासक फिच का पालतू था। कुछ लोग घबराहट में और गहराई में भागने लगे। ये जानकर कि खतरा पास आ रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि दरवाजा बंद था। हरमाइनी ने 2 लोगों को खींचा। दरवाजा चमत्कारिक रूप से खुल गया और वे सुरक्षित अंदर छिप गए। लेकिन अगले ही पल अंधेरे में एक प्यारा सा प्राणी गहरी नींद में था और उसने आसपास इंसानों की गंध सूंघी। सिर ऊपर उठाया, कुछ गज ऊंचा था, जिससे तीनों डर के मारे भाग खड़े हुए। अंतिम ताकत लगाकर ही बंद दरवाजा बंद कर पाए। खतरे को अपनी आंखों से देखने के बाद वे चर्चा करने लगे। हरमाइनी ने सब कुछ भांप लिया और माना कि 3 सिर वाला जानवर कुछ रक्षा कर रहा है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं कर सकी। अगले दिन जादू की कक्षा में प्रोफेसर फिरेटविक ने सबको उड़ाने वाला जादू सिखाया। एक बार हिलाओ, फिर तेजी से झटको, फिर जादू के शब्द। हमने तुम्हें कभी नहीं पाया और हमें यह मिला कि यह पुराना होगा। हेरमियोन ने तुरंत रॉन की गलत बोली को रोका, जिसे सुनकर रॉन बहुत नाखुश हुआ और उसने हेरमियोन से कहा, अगर तुम कर सकती हो तो करके दिखाओ। शायद देखो। इस दृश्य को देखते हुए रॉन को 2 थप्पड़ पड़े और वह तुरंत खुद नहीं रहा। 就在这时，显然错误的暗语非常危险。罗恩特别看不惯何民，下课还跟其他人评价他。हरमाइनी ने बातचीत सुन ली और गुस्से में वहां से चली गई। उसी रात खाना खाते समय हरमाइनी वहां नहीं थी। साथ बैठा सहपाठी ने कहा कि वह शौचालय में छुपकर रो रही है। रॉन को दुख हुआ और वह खाना नहीं खा सका। इस समय प्रोफेसर सिल्वर्स अंदर आए और बोले कि तहखाने में एक जादुई जीव प्रकट हुआ है। प्राचार्य डंबलडोर खड़े हो गए और सभी छात्रों को अपने अपने छात्रावासों में वापस जाने का निर्देश दिया और प्रोफेसरों से कहा कि वे उनके साथ स्थल पर चले। वापसी के रास्ते में हैरी ने रॉन को खींच लिया। हरमाइनी तहखाने के टॉयलेट में ही थी। उधर हरमाइनी ने रोने के बाद जैसे ही सिर उठाया, एक अनजान जादुई जीव उसके सामने आ गया और वह घबराकर फिर से शौचालय में छिप गई। जंगली जानवर ने एक लकड़ी का डंडा घुमाकर पूरी पंक्ति को गिरा दिया। हैरी पॉटर और रॉन समय पर पहुंचे। जादू की छड़ी को हाथ की पहुंच में लाकर वे राक्षस के पीछे पहुंच गए। हैरी ने छड़ी को नाक में डाल दिया। राक्षस ने उलटकर हैरी को लटका लिया और इधर उधर झुलाने लगा। इस समय केवल रॉन पर निर्भर किया जा सकता था। हरमाइनी की मदद से लकड़ी सफलतापूर्वक ऊपर उठ गई और तुरंत ही दानव के सिर पर लगी। जोर से जमीन पर गिर पड़ी। कई लोग सफलतापूर्वक बच गए। हथौड़े से सुगंधित छड़ी निकाल ली गई। इसी समय मैगोनागल प्रोफेसर कुछ लोगों के साथ आवाज सुनकर पहुंचे और इन तीनों को निंदित किया कि वे आश्रय लेने के लिए हॉस्टल में क्यों नहीं पहुंचे। हरमियोन आगे बढ़कर अपनी गलती मानती है। हैरी और रॉन उसे बचाने आए थे। दोनों हरमाइनी की वीरता से स्तब्ध रह गए। पल भर में हैरी ने देखा कि स्नैप के पैर में चोट है और दोनों की नजरें आपस में मिल गईं। उसे लगा कि स्नैप ही वह व्यक्ति है जिसने राक्षस को छोड़ा। मैल्फॉय, हैग्रिड। फिर उन्हें पता चला कि तीसरी मंजिल के निषिद्ध क्षेत्र में 3 सिर वाले दानव द्वारा जो चीज संरक्षित है वह जादुई पत्थर है, जो अमृत बना सकती है, धातु को सोना बना सकती है और यह निकोलस फ्लैमल की जादुई पत्थर का निर्माण है। कुछ लोगों को लगता है कि स्नैप के पैर पर लगी चोट 3 मंजिला निषिद्ध क्षेत्र से जादुई पत्थर चढ़ाने के कारण है। ये सोचकर तीनों ने स्कूल के नियमों का उल्लंघन किया और रात में हैग्रिड अंकल को ढूंढने आए। हैग्रिड ने दरवाजा खोला और देखा कि यह हैरी पॉटर है। मुसीबत नहीं चाहने के लिए उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब उन्होंने सुना जादुई पत्थर, तो उन्होंने फिर से अंदर बुलाया। हैरी ने एक बार फिर से जोर दिया कि स्नैप जादुई पत्थर चुराने की कोशिश कर रहा है। हैग्रिड ने दृढ़ स्वर में समझाया कि स्नैप मूल रूप से जादुई पत्थर की रक्षा करने वाले थे, वे उसे चुराएंगे नहीं। फिर उसने उबलते पानी से सेते हुए एक अंडा निकाला और यह अंडा एक अजनबी ने उसे जबरदस्ती दिया था। अगले ही पल एक जैसे नॉर्वेजियन रिजबैक ड्रैगन कहा जाता है अंडा तोड़कर बाहर आया और हैग्रिड ने उसे नोबर्ट नाम देने का निर्णय किया। छोटा प्यारा खुश हो गया, सीधे एक डायनासोर मिसाइल ले आया। शुक्र है कि हैग्रिड की दाढ़ी नहीं है। इस समय दरवाजे के बाहर खड़ा माल्फॉय यह सब देख रहा था और तुरंत चला गया। जैसे ही हैरी तीनों छात्रावास की दिशा में चल पड़े, प्रोफेसर मैगोनिगल वहां पहले से ही इंतजार कर रही थी। माल्फॉय ने उनकी शिकायत की, रिपोर्ट किया कि वे रात को हॉस्टल से बाहर जाकर स्कूल के नियम तोड़ रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि वो खुद भी फंस गया। आखिरकार वो भी सहअपराधी था। यह स्पष्ट था कि मैगोनागल प्रोफेसर हैरी पॉटर के पक्ष में थी और उन्हें सजा देने के लिए अंक काटने के अलावा उन्होंने उन्हें निषिद्ध क्षेत्र में बंद करने का निर्णय लिया। माल्फॉय के दिल में 1 लाख W है। आखिर में हैग्रिड को भी सजा मिली। उसका वह नन्हा प्यारा जिसे उसने अभी अभी सेते हुए बाहर निकाला था, उसे डंबलडोर द्वारा रोमानिया भेज दिया गया।
ये कहते हुए कुछ लोगों ने दीपक जलाकर यात्रा शुरू की और हैग्रिड का पीछा करते हुए निश्चित वन में गश्त की। इस समय उन्होंने एक पुल में एक सिंग वाले घोड़े का खून पाया। ये भी हैग्रिड को सौंपा गया कार्य था, जिसका उद्देश्य एक सिंग वाले घोड़े की अप्राकृतिक मृत्यु के कारणों की खोज करना था। इसके बाद वे 2 टीमों में रवाना हुए। हैरी और माल्फॉय एक टीम में रवाना हुए। उसी समय दूर एक काले कपड़े पहने व्यक्ति यूनिकॉर्न का खून पी रहा था। हैरी पॉटर की बिजली के आकार वाले निशान में दर्द हुआ। माल्फॉय वहीं डर से कांप उठा। उसने काले कपड़े वाले व्यक्ति के 2 दांत भी देखे, जिससे वह भयभीत होकर खुद की देखभाल नहीं कर पाया, मुड़कर भाग गया और हैरी पॉटर को अकेले सामना करने के लिए छोड़ गया। उस समय काले कपड़े पहने व्यक्ति लाश की तरह तैरता हुआ आया और हैरी डर के मारे जमीन पर बैठ गया। ठीक उस समय जब कुछ नहीं सूझ रहा था, फ्रेंच घोड़े पर दौड़ता हुआ आया और काले कपड़े पहने व्यक्ति को डराकर भगा दिया। वह हैरी को बताता है कि एक ध्रुवीय घोड़े के खून का सेवन करने से व्यक्ति को जीवन की अवधि बढ़ाने का मूल्य मिलता है, लेकिन इसके बदले में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। व्यक्ति अधमरा हो जाता है और एकमात्र जिसे सोचा जा सकता है वह है वोल्डेमॉर्ट स्वयं। अगले दिन हैरी और लोग फिर से हैग्रिड को ढूंढते हैं नवजात ड्रैगन के बारे में पूछताछ करने के लिए। हैग्रिड ने कहा कि जब उस व्यक्ति ने हैग्रिड को ड्रैगन अंडा दिया तो उसने गलती से हैग्रिड से तीसरी मंजिल के निषिद्ध क्षेत्र के 3 सिरों वाले राक्षस की कमजोरी के बारे में सुन लिया। सिर्फ एक सोने वाला संगीत ही 3 सिरों वाले राक्षस को गहरी नींद में डाल सकता है। ये सुनकर हैरी को लगा कि स्थिति गंभीर है। जब उन्हें पता चला कि डंबलडोर प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है, तो हैरी और उसके दोस्तों ने तीसरी मंजिल के निषिद्ध क्षेत्र में जाने और जादुई पत्थर को चोरी होने से बचाने का फैसला किया। हैरी पॉटर और उसके दोस्तों ने मैकगोनागल प्रोफेसर के मना करने के बावजूद तीसरी मंजिल पर जाकर जादुई पत्थर की जांच की। वहां उन्हें 3 सिर वाला जानवर नींद में मिला और उसके बगल में जादुई संगीत बजाने वाली वीणा रखी थी। जैसे ही उन्होंने 3 सिर वाले जानवर के गुप्त मार्ग को हटाया, वह जानवर धीरे से जाग गया और आइसक्रीम की एक बूंद रॉन पर गिर गई। कुछ लोग घबराकर जल्दी से नीचे कूदे, लेकिन नीचे शैतानी जाल था। रॉन ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन शैतानी जाल ने उसे और कस लिया। सौभाग्य से हरमियोनी ने शांत रहते हुए सोच समझकर सबसे पहले मुसीबत से बाहर निकला। वह नीचे स्टेप पर अपने 2 फंसे हुए साथियों का मार्गदर्शन कर रही थी। हैरी पॉटर ने भी निर्देशों का पालन करते हुए सफलतापूर्वक बच निकला। केवल रॉन और अधिक घबरा गया। हरमाइनी ने किताब में सीखा हुआ मंत्र याद किया। आखिरकार रॉन भागने में सफल रहा। फिर वे लोग अगली चुनौती पर पहुंचे। यहाँ हजारों चाबियां थी, केवल एक ही है जो अगली चुनौती की ओर ले जाती है। इस समय हैरी पॉटर को खोजकर्ता की भूमिका निभानी थी। वह झाड़ू पर बैठकर सही चाबी की ओर उड़ने लगा। आसपास की बची हुई चाबियों के हस्तक्षेप के बीच अंतिम क्षण में हैरी ने सही चाबी पकड़ ली और उसे हरमाइन की ओर फेंक दिया। अंतिम क्षण में कमरे में जाकर ही उन्होंने खतरे से बचने में सफलता पाई। और अगली चुनौती में रॉन की भूमिका होती है। इस जादुई शतरंज के खेल में जीतना होता है ताकि अगली चुनौती तक पहुंचा जा सके। रोहन के निर्देश पर हैरी हाथी की स्थिति संभालने के लिए जिम्मेदार था, जबकि हरमाइनी रथ की स्थिति पर खड़ी थी। इस बार रोहन को बहादुरी से योद्धा का किरदार निभाना है। जीवन मृत्यु की लड़ाई शुरू होने वाली है। रॉन घोड़े से जोर से गिर पड़ा और हैरी ने अंततः शह देकर जीत हासिल की। इस बार रॉन ने डरना छोड़ दिया और आगे बढ़ा। हैरी ने हरमियोन से रॉन का ख्याल रखने को कहा और खुद आगे की ओर बढ़ा। एक अंधेरे तहखाने में पहुंचकर उसकी उम्मीद के विपरीत सामने खड़ा आदमी स्नेप नहीं, बल्कि हकलाने वाले क्विरल प्रोफेसर थे। असल में क्विडिच मैच में चुपके से हैरी को नुकसान पहुंचाने वाला स्नैप नहीं था, बल्कि स्नैप के पीछे बैठा हुआ क्विरल प्रोफेसर था। यहाँ तक कि विशालकाय भेची लोचाओ शो के द्वारा स्कूल में लाया गया था और वह जोसी नहीं पू के पैर पर चोट आई थी। वह सन लो पर चिलोचाओ शो को मोफा से चुराने से रोकने के लिए आई थी। ये सुनकर हैरी को स्नैप के लिए बुरा लगा। हैरी तनाव में आ गया और प्रोफेसर चिरो के निर्देश पर आईने के सामने चला गया। आईने में उसने देखा कि जादुई पत्थर उसकी जेब में है। ये स्पष्ट है, वास्तविकता वास्तव में ऐसी ही है। हैरी ने झूठ बोला कि उसने अपने हाउस को जीतते देखा। पुरस्कार। उसी समय एक आवाज हैरी के झूठ को उजागर कर रही थी। जैसे ही चिलो प्रोफेसर ने पट्टी खोली, एक चेहरा जो वोल्डेमॉर्ट जैसा दिखता था दिखाई दिया। असल में हैरी के प्रहार से बुरी तरह चोटिल होने के बाद वो केवल किसी के शरीर में जी कर सकता था। उसने हैरी को अपनी जेब से जादुई पत्थर निकालने के लिए कहा। हैरी ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा और आग की लपटों ने उसका रास्ता रोक दिया। इसके तुरंत बाद प्रोफेसर क्विरल ने हैरी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। ठीक उसी समय हीनरी का हाथ हल्के से छूता है और चिरो प्रोफेसर का हाथ धीरे धीरे पत्थर बनने लगता है। ये दृश्य देखकर हीनरी अपना हाथ उनके चेहरे पर रखता है और चिरो प्रोफेसर धीरे धीरे रेत के ढेर में बदल जाते हैं। शरीर रहित वोल्डेमॉर्ट हीनरी के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होकर भाग जाता है। जब हैरी जागा तो वह पहले से ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। डंबलडोर ने हैरी को बताया कि मैजिक स्टोन पहले ही नष्ट हो चुका है और हैरी के सुरक्षित बचने की वजह उसके माता पिता द्वारा उस पर किया गया सुरक्षा उपाय था, जो अपना बलिदान देकर छोड़ी गई छिपी हुई निशानी के रूप में थी, जिसका मूल कारण प्रेम था। यहाँ तक कि पहले साल की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। ग्रिफिंडर हाउस ने इस साल का पहला स्थान प्राप्त किया। अगर आप समर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। हैरी पॉटर के प्रशंसकों के लिए पेश किया गया।